Welcome to the lecture number 5 for CS403 Database Management System. तो शुरू करते हैं। 4 लेक्चर हो चुके थे। कंटिन्यू विद द 5 और 6 में थोड़ी सी जो मैं ऐड करूँगा। 5 कंप्लीट करके 6 में 2-3 हैं जो कि ये DFT जो शुरू हो जाएगा, इसके 1-2 पार्ट्स हैं जो कि उसमें ऐड हुए हैं। तो 5 फिफ्थ पूरा लेक्चर और 6 थोड़ा सा ऐड होगा इसमें। शुरू करते हैं। तो आपको इस लेक्चर में यूजुअली यही बताया गया कि आप डेटाबेस जब बना रहे होते हैं तो उसमें पहले शुरू की प्रोसीजर क्या होते हैं, ये सब पढ़ने वाला है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अगर डेटाबेस डिज़ाइन, तो डेटाबेस डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट इसलिए से कि अभी पिछले लेक्चर में यही बताया था कि डेटाबेस बनता है, मैनेज होता है, वो सब होता है, लेकिन वो तो सब प्रोसेस था कि जब बन जाता है तो उसको मैनेज किस तरह करते हैं, वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है, वो सब। यहाँ पर इस लेक्चर में ये बताया जा रहा है कि पहले बनने से पहले क्या प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहले जब डेटाबेस बनने के पहले डिज़ाइन बनता है उसका, जो कि डायग्रामेटिकली बनता है। तो वो डिज़ाइन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो डायग्राम बनती है। उस डायग्राम के थ्रू फिर उस पर काम किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो डिज़ाइन फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे DFD, और हमारी असाइनमेंट वगैरह में भी ये DFD आता है। तो एक ये है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें अभी प्रोसेस जो जो होंगे तो उसके क्या क्या फ़ेज़ हैं। तो डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के ये फर्स्ट फेज़ जो है प्रिलिमिनरी स्टडी जो है, इसमें आप ये समझ लें कि फ़र्स्ट स्टेज ये होता है। इसमें आप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे आप पूछते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेते हैं उससे उनसे, यानी कि पहले ओवरव्यू होना चाहिए कि आप किस लिहाज से बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल, अभी अगर यूनिवर्सिटी का, हमारी विचुअल यूनिवर्सिटी का अगर डेटाबेस बनाया जा रहा है तो उनसे ओवरव्यू लिया जाएगा कि हाँ, मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के बारे में बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एजुकेशनल पर्पस, स्टडी के पर्पस के हिसाब से डेटाबेस बनेगा। तो ये ओवरव्यू के लिए सबसे पहले, यानी कि बेस किस चीज़ पे होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से ये प्रिलिमिनरी स्टडी शुरू में होती है, और देन उसके हिसाब से फिर देन आगे स्टेप चलते रहते हैं। तो ये फर्स्ट फेज़ कर सकते हैं। सेकंड फेज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में इस तरह होता है कि, तो अब लेट्स से कि हमारी यूनिवर्सिटी के पहले तो ये होगा कि यूनिवर्सिटी के बारे में बन रहा है और एजुकेशनल के लिहाज से डेटाबेस बन रहा है। तो देन वो जो डेटाबेस वाले हैं वो हर अथॉरिटी, जो हर सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्ट्रक्टर, अलग अलग उनसे इंटरेक्ट होगा, यानी उनसे पूछा जाएगा कि नहीं, कि किस लिहाज से आप स्टूडेंट को क्या चाहते हैं, फैसिलिटी क्या क्या देना चाहते हैं। जैसे कि हम अपने LMS में इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी ईमेल कर सकते हैं, फाइनेंस वालों को अलग, डिपार्टमेंट को अलग, स्टडी के अलग, जो कोर्सेज अलग, हम सबको ईमेल कर सकते हैं इंटरेक्ट अलग अलग तरीक़ों से। तो इनका बीच में कनेक्शन किस तरीके से रखना, कौन किसको एक्सेस करता है, हम सीधा डायरेक्ट हायर अथॉरिटी को मैसेज कर सकते हैं, जैसे जो लाहौर में कैंपस है, पर जो हमारे फैसिलिटी से बाहर है उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे होता है। देन डेटाबेस डिज़ाइन, तो ये थर्ड स्टेज में आ जाता है, और इसमें जो लॉजिकली सारी जो है, ये लेट्स से कि जैसे कॉन्सेप्चुअल जो लेवल पे जो था, जो मैं 3 लेवल जो थे स्कीमा के, कि कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी। जैसे अभी हमने ये भी कर दिया कि स्टूडेंट का अलग सेक्शन होगा रिक्वायरमेंट में के, और इंस्ट्रक्टर का अलग सेक्शन है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके अलग होगा। तो अब ये भी है कि स्टूडेंट जो है उनकी, यानी कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उनकी क्या क्या स्टोर करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनको क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, तो ये सब फिर डेटाबेस डिज़ाइन के सेक्शन में आ जाएगा। देन फिजिकल डिज़ाइन। तो फिजिकल डिज़ाइन में आप ये चूज़ करते हैं DBMS कौन सा होना चाहिए। DBMS में डिफरेंट आ जाते हैं, माइक्रो SQL आ सकता है, अरोरा आ सकता है माइक्रोसॉफ्ट का, देन दे डिफरेंट काफ़ी इनमें से। तो ये इन डेटाबेस MS जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, और सब अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहा होता है। देन इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कि यानी कि सब सारी प्रोसीजर हो चुके हैं, एनालिसिस हो चुकी है, सब इन्फॉर्मेशन ले लिए, तो अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सिंपली। देन मेंटेनेंस, देन उसको जाहिर सी बात है मेंटेन भी करना होता है। ये भी नहीं कि उसमें एडअप भी हो सकते हैं, नए स्टूडेंट नए आते हैं, पुराने जब एक सेमेस्टर ख़त्म तो उनका रिकॉर्ड सिर्फ सेव हुआ होता है, उनको शो ना करें, तो ये सब जो है मेंटेनेंस में रखा जाता है। देन दिस सेकंड अप्रोच, फर्स्ट तो ये थी कि डेवलपमेंट प्रोसेस का एक ये फेज़ था, एंड देन एक सेकंड फेज़ है, ये थोड़ा मोर लाइक ना ऐसे एडवांस है। तो इसमें जो होता है एनालाइज यूज़र एनवायरनमेंट, तो ये जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टेप है, जो ऊपर जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा, कि जिसपे ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है कि किस बेस पे बनना है, किस लिहाज से वो डेटाबेस किसके बारे में बनाना है। देन सेकंड जो है डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल को माइंड में रख, यानी कि जैसे कि अब जैसे मैंने सेम एज आप ये समझ लें, जैसे कि ये यहाँ पे था रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिहाज से, कि
क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब यूनिवर्सिटी की क्लास से तो बन गया, रिक्वायरमेंट क्या है, किस क्लास से होना चाहिए, कौन किससे इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या क्या शो होगा, किसको किस लेवल पर शो होगा, तो ये सब इसमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल में आ जाएगा। देन मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल मॉडल। तो लॉजिकल मॉडल इसको कन्वर्ट कर, जैसे कि अब जो माइंड में तो हम रिक्वायरमेंट सब गैदर हो चुकी हैं, अब इसको इंप्लीमेंट किस तरह करना है, किस स्टेज पे कौन सा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को कितना हमने क्या कहते हैं एक्सेस देना है, स्टूडेंट को कितना एक्सेस होना चाहिए, तो इनको किस लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। 3 लेवल थे, तो किस कौन सी स्ट्रक्चर को किस लेवल पर रखना है। स्टूडेंट का जो है वो एक्सटर्नल लेवल पर रखा गया, तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, देन आगे जो हायर अथॉरिटी है उनको क्या कहते हैं इंटरनल लेवल पे, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ सिलेक्ट होता है। देन अगेन चूज़ डी बी एम एस, तो उसमें डिफरेंट आ जाते हैं डी बी एम एस। ये मैं हैंड आउट आपसे शेयर करूँगा, तो उनमें से ये जो ये है ऑलरेडी ही शॉर्ट है और ईजियर वर्डिंग में, और लेट्स यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, जो पे येलो हाईलाइट होगी आप उस पर क्लिक कर दें यहाँ पर, तो आपको फर्दर उनकी बात डिटेल में आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, जैसे डी बी एम एस है, माई एस क्यू एल है, एस क्यू एल सर्वर है, मंगो डी बी आई बी एम का है, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए ऐड किया हुआ अटैचमेंट। दैन डेवलप फिजिकल डिज़ाइन। तो फिजिकल डिज़ाइन में यानी कि जब आप सारा कुछ आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने सब रिक्वायरमेंट वगैरह गैदर कर लिया, अब उनको अपने स्ट्रक्चर बनाना है, माइंड में रखना है, सेम एज के वो जो एंटिटीज़ आपने डाली थी कि कौन सी एंटिटीज़ की डेटाबेस डिज़ाइन में, कि स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो क्या शो करना है, वो सब फिजिकली यानी कि फिजिकल डिज़ाइन में, ताकि जब ड्रा करते हैं तो तब वहाँ पर उस डेवलपमेंट के फिजिकल डिज़ाइन में ये आता है। देन इम्प्लीमेंट, सिंपली जैसे कि इम्प्लीमेंट हो, सारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसमें एक ये दो जो एडेड, बाकी तो ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे थे, इनमें से दो जो हैं वो ये हैं मज़ीद जो अ, ये सिर्फ ये टेस्ट है, और उसमें टेस्टिंग फेज़ नहीं था। टेस्ट ये होता है कि जब आप सब कर लेते हैं तो उसको पहले आपको टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको भी भेजेंगे, देन अपने जो अथॉरिटी में जो बंदे होते हैं उनसे भी टेस्ट करवाया जाता है कि पूरा एक बार, यानी कि चेक करना पड़ेगा हर जो भी सेक्शन था उसको क्लिक करके चेक करना कि कोई एरर आ रहा है या कोई कनेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो हमें इम्प्रूव करनी, यानी कि सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन को देने से पहले पूरा कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये वर्किंग में परफेक्ट है, कोई इसमें एरर नहीं है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। और देन ऑपरेशन मेंटेनेंस, और सिंपली वही मेंटेनेंस वाला। देन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस पे आपकी बाकी सारी असाइनमेंट, आपके लैब सब इसी पर डिपेंड होंगे, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। टूल फॉर डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले ये जो है डीएफटी का नाम आप बहुत सुनेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो जो अभी जो हमने पढ़ा है डिज़ाइनिंग फेज जो है डेवलपमेंट का, किस तरीके से जो बनता है, तो उसको बनाने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, जो ये मैंने बताया ना डायग्रामेटिकली बनता है ये सब, ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस लेके फिर उनको ड्रा करना होता है, तो वो कुछ टूल यूज़ होंगे जो स्पेसिफिक, हम सिर्फ ड्रा नहीं करेंगे पेंसिल से, कोई भी उलट पुलट ड्राइंग नहीं बनाएंगे। ये जो हमें दिए हुए हैं ये डेटा फ्लो डेटा स्टोर, इनके सिंबल्स हैं, ये स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करके हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो ये डीएफटी की क्लास है। डीएफटी जो है कि वो एक इसमें एक ये चीज़ है कि बाकी आगे काफ़ी आएंगे, ईआर मॉडल वारा वारा काफ़ी आएंगे, तो डीएफटी जो है काफ़ी सिंपलर है। इसमें आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को, बहुत सिंपल रखते हैं, डिटेल में नहीं होता, तो ये इसकी आप ज़रा पढ़े आपको समझ आ जाएगी। पर लिमिटेशन डीएफटी की सिंपल वही अभी मैंने बताया कि इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन फ़्लो करते हैं, यानी कि एक जगह से जैसे कि एक बंदा, एक डिलीवरी मैन बंदे को पोस्ट डिलीवर कर रहा है, तो ये सिर्फ इतना प्रोसेस बता दिया कि वो उसको पोस्ट मैन ने बंदे को पोस्ट डिलीवर कर दी, ये नहीं कि कौन सी पोस्ट डिलीवर की कब की, तो वो डिटेल में नहीं है। सो जब फ्लो बताया जा रहा है कि दो एंटिटीज़ के बीच में फ़्लो हो रहा है। अभी आपको मैं इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि लेक्चर 5 पर ही होगी, डीएफडी के बारे में, जिसमें मैं डीएफडी के आपको पूरा थोड़ी से ये इनके बारे में बता दूंगा सिंपल, ताकि किस तरह ड्रा करने, थोड़ी एग्जांपल भी होंगी, थोड़ी एक्सरसाइज बीच में हो जाएंगी, ताकि आपको जो है इंशाल्लाह आपको पूरा मिड टर्म में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि ड्रा करनी होंगी, और आई थिंक फाइनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अलग सेपरेट लेक्चर होगा। नेक्स्ट अभी फर्स्ट सिंबल जो है वो यहाँ पर ये काफ़ी है, डेटा फ्लो डेटा स्टोर। तो फर्स्ट जो है वो डेटा फ्लो, तो डेटा फ्लो जो होता है वो सिंपल एक एरो होता है, तो एरो जो है वो शो कर रहा होता है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक एज अ पाइपलाइन, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो सिंपली जैसे अभी मैंने बताया कि यानी कि लेट्स कि एक एंटिटी है, तो वो दूसरे से एंटिटी से कांटेक्ट में है या प्रोसेस जो भी हो रहा है, तो ये सिर्फ एरर बता रहा होगा कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरे तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। कंप्यूटर है लेट्स से, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो ये एरर बता रहा है कि एक जगह दूसरी जगह फ्लो हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। तो ये सिंपली जो है वो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये डेटा फ्लो बताता है।
सेकंड जो है, तो इनका नाम एरो मत कीजिएगा, इनको इनके नाम से ही माइंड याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और काफ़ी आगे काम आएगा। तो ये डेटा फ्लो एज एरो। नाउ डेटा स्टोर इज जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें ये बीच में लाइन नहीं भी होती, ये यहाँ पे भी डाली हुई है, लेकिन अक्सर डायग्राम में ये लाइन नहीं होती बीच में। मतलब इस तरह का एक समझे कि एक खाली सा पाइप बना होता है, जो कि जिसमें बैग जो होती है वो बंद होती है। डेटा स्टोर के नाम से जैसी है, तो इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। तो अगर कि हम डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम ये शो कर रहे हो कि डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है, तो हम ये डायग्राम यूज़ करेंगे और बीच में लिख देंगे डेटा स्टोर्ड, तो मतलब कि डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है, तो इसके लिए ये डायग्राम है। नाउ द प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस हम बता रहे होंगे डायग्राम में कि यानी कि यहाँ प्रोसेस हो रहा है, लेट्स से कि अभी असाइनमेंट में आपने देखी होगी इन्फॉर्मेशन में, अगर आपने असाइनमेंट किए तो उसमें बता रहा होगा कि डिलीवरी जो थी जो है एंटिटी जो पर्सन है वो ऑर्डर कर रहा है, और देन कंपनी जो है उस ऑर्डर को प्रोसेस कर रही थी, ऑर्डर लेकर उसने प्रोसेस किया और फिर डिलीवर किया। जो प्रोसेस हो रहा होता है बीच में, उसके लिए फिर ये सिंबल यूज़ होते हैं प्रोसेस दिखाने के लिए। सर्कल ये एक्चुअली राउंडेड रेक्टेंगल है, बट यूजली ज़्यादा जो है वो सर्कल यूज़ होता है, तो आप ज़्यादा प्रेफर वही करें जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, तो सर्कल भी यूज़ होता है। राउंडेड होता है, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप में नहीं होता, एज नहीं होता, वरना वो एंटिटीज हो जाएगा, एंटिटीज मैं बताता हूँ। तो ये बात है, तो बेहतर है कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जाए, तो आप सर्कल ही यूज़ करें। देन डीएफडी प्रोसेस, ये प्रोसेस के फर्दर 1.0, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपको बाद में समझ आएगा नीचे जाके। एक्सटर्नल एंटिटीज़ वही कि जो यूजली फिजिकल होते हैं ये एंटिटीज़, जो काम कर रहे हो। लेट्स से अभी जो एग्जांपल थी कि डिलीवरी मैन ने बंदे को पोस्ट डिलीवर किया, तो यहाँ पे जो पोस्ट डिलीवर हो रहा है वो एरो के थ्रू हो गया, बट जो डिलीवरी मैन है जो डिलीवर कर रहा है वो एंटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप समझ लो, फिजिकल क्वांटिटी जो कि प्रोसेस शुरू कर रही है, जो कर रही है काम, अब प्रोसेस नहीं हो रहा है, जो बंदा मतलब कि जो फिजिकल एंटिटी कर रही है वो एंटिटी कहलाएगी। जो बंदा और जो पोस्टमैन है ये एंटिटीज़ हैं बीच में। तो अभी मैं छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। ये बंदा है और ये पोस्ट इसने डिलीवर किया सेकंड बंदे को, डिलीवरी मैन ने इस बंदे को पोस्ट डिलीवर किया, तो ये एंटिटीज़ हो गए ये दोनों, और ये डेटा फ्लो बीच में हो गया। और लेट्स से कि होने से पहले इसने इन्फॉर्मेशन शेयर की, बीच में जो प्रोसेस वगैरह सर्कल मैंने बता दी, बीच में प्रोसेस हुआ और उसके बाद ये डेटा फ्लो हो गया। ओके, तो ये सिंपल सी डायग्राम आपने बस माइंड में रखनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देन कोलेक्टर इसमें एक ये समझिएगा कि अगर कोई इस तरह प्रोसेस में शो करवाना चाह रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है वो मिलकर एक प्रोसेस बाहर आ जाता है, काफ़ी प्रोसेस आपस में कैलकुलेट होके या मिल जुल के जो एक ही प्रोसेस आउटपुट आ रहा होता है, मल्टीपल आउटपुट इनपुट से एक ही आउटपुट आ रहा हो, तो उसके लिए हम कलेक्टर यूज़ करते हैं। कलेक्टर की डायग्राम ये याद रखिएगा। सेपरेटर, अब तो जिस तरह कलेक्टर था कि मल्टीपल जो है इनपुट से वन आउटपुट आ रहा है, तो इसमें वन आउटपुट से मल्टीपल आउटपुट आ रहा है। आपको ये समझ लें कि जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन है, एक पेज है, उसकी फ़ोटो कॉपी की है मैंने। इसका आप ये समझ लें कि जैसे कि तीन चार हैंड आउट हैं, चार हैंड आउट है और उनको समअप करके मैंने एक ही पीडीएफ की फाइल में समअप कर दिया, तो वो ये कलेक्टर हो गया। और यहाँ पर आप ये समझ लें कि एक फ़ाइल है और अभी एक ही हैंड आउट है और उसको मैंने तीन चार चार हिस्सों में कर दिया, तो एक ही एंटिटी को हमने डिफरेंट कर, सॉरी एंटिटीज नहीं, एक ही प्रोसेस को हम डिफरेंट में कर दिया। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा है रिंग सम ऑपरेटर। तो रिंग सम ऑपरेटर आप ये समझ लें कि एक मल्टीपल प्रोसेस होंगे, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो दूसरे से तीसरे से इंटरेक्ट करेगा, फिर तीसरे से चौथे, अगर अलग से तीन प्रोसेस हैं, ए बी और सी, तीन प्रोसेस हैं, और एक सिंक है, यानी सिंक वहाँ पे, यानी कि जहाँ से वो उसने यानी कि जहाँ से वो इंटर होके एग्जिट हो रहा होगा, यानी कि जहाँ से वो आउटपुट दे रहा होगा। लेट्स से कि सिंक जो है उसको आप समझ लें कि वो स्क्रीन है हमारी, और बाकी जो प्रोसेस हो रहे हैं, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, समझे सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो जो सीपीयू के अंदर तीन प्रोसेस हो रहे हैं, ए बी और सी, तो ए के पास जो डाटा गया उसने प्रोसेस करके बी की तरफ भेजा, बी ने अपना प्रोसेस करके उसी को डाटा को सी की तरफ भेजा, सी से होते हुए फिर वो जाके हमारे जो है सिंक जो है हमारी स्क्रीन पे शो हुआ। तो ये यानी कि रिंग सम ऑपरेटर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एंड ऑपरेटर, अब इसमें ये समझ लें, उसमें तो ये था कि आपको अभी यानी कि प्रोसेस एक दूसरे से होते होते एक स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अब सेम तीन प्रोसेस हैं, बट वो होगा ये कि तीन प्रोसेस जो एक जो एंटिटी है उसने एक प्रोसेस जो डेटा जो है वो एक प्रोसेस में हुआ, फिर देन बी से देन सी में, लेकिन वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके वो अगर फर्दर जो है तीन स्ट्रिंग में जा रहा है।
इन तीन अलग अलग डिस्प्ले में। और अगर एक डिस्प्ले में मल्टीपल को करवाना है तो ये जैसे रिंग सम ऑपरेटर, सम होके यानी कि हो जाता है। और एंड ऑपरेटर तो इसमें यानी कि वो प्रोसेस जो है तीनों स्टेजेस से होके, यानी कि एक जो डेटा है वो तीनों को शेयर हो रहा है, ए बी सी तीनों को शेयर होके देन आगे वो डिस्प्ले भी तीन अलग अलग स्क्रीन पर हो रहा है। टाइप्स ऑफ डीएफडी इसके तीन टाइप हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो इसमें आपको मैं जो हम यहाँ सिंपली मैं बता रहा हूँ आप उसको माइंड में रखिएगा। टोटल चार टाइप्स हैं डीएफडी के, चार टाइप्स, लेवल ज़ीरो, वन, टू, लेवल एन, चार टाइप्स हैं। लेवल एन को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं, लेवल ज़ीरो को सॉरी। तो लेवल ज़ीरो को इसमें ये होता है कि इसमें आपको सिंपली जब प्रोसेस एक ही प्रोसेस होता है और उसको सिंपल वे से शो किया जाता है। यहाँ मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि अभी जो मैं बताया था कि ये प्रोसेस है, क्योंकि राउंडेड रेक्टेंगल है, ओके। और ये एरो जब भी मैं बताया था डेटा फ्लो के एरो है, और ये जो है एंटिटीज़ है रेक्टेंगल में। प्रोसेस एक ही हो रहा है, एंटिटीज़ भले मल्टीपल है लेकिन प्रोसेस एक हो रहा है। तो ये बड़े सिंपली देखें कि मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट जो वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट इससे मांगी, तो सप्लायर ने परचेस करके फिर इसको सेंड किया, तो सिंपल यानी कि बेसिक बताया जा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल लेवल ज़ीरो का है, कॉन्टेक्स्ट लेवल। यहाँ पे भी देखें, एक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो स्टूडेंट जो है वो क्लास की रिक्वेस्ट भेजेगा, देन यहाँ पे फैसिलिटी, यानी कि प्रोसेस एक ही हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। तो ये लेवल ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट डीएफडी है। नाउ लेवल वन है इसके बाद। तो लेवल वन में इसमें लेवल लेट्स गो टू लेक्चर सिक्स। लेक्चर सिक्स आपको सीधे मजा आ जाएगी। इसमें जो है लेवल ज़ीरो से ज़्यादा जो डायग्राम जो है वो सही तरीके से समझाई जाती है। इसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, ये बात याद है। लेवल वन में मल्टीपल प्रोसेस होंगे, लेवल ज़ीरो में एक प्रोसेस होगा, और लेवल वन में मल्टीपल प्रोसेस होंगे और मल्टीपल एंटिटीज़ होंगी जाहिर। और बाकी लेवल टू और एन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट आगे अपकमिंग वीडियो में आपको मैं डायग्रामेटिकली वाइट बोर्ड पे बना के समझाऊंगा, ताकि आपको समझ आए, तो कन्फ्यूजन हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। लेवल वन माइंड में ये रखिएगा, चार टाइप्स हैं, लेवल ज़ीरो, वन, टू, लेवल एन। और जो लेवल ज़ीरो है उसमें सिंपल एक प्रोसेस होता है, बहुत सिंपली होता है। और लेवल टू जो है उसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, और सॉरी लेवल वन जो है जो कि सेकंड है, लेवल वन जो सेकंड है उसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। सो दैट्स इट। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।